सो फाइनली माय हीरो एकेडमी चैप्टर 325 रिलीज हो गया है एंड इस चैप्टर का नाम था कनेक्टेड टू वन फॉर ऑल। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि उराराका को अपना एक मूवमेंट मिला जहां वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गई होती है सिविलियंस को कन्विंस करने में। एंड एज अ रीडर उस पूरे सिनारियो को देखकर एंड पढ़कर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसे लोगों के चेहरे देखने को मिले जो कुछ वक्त से माय हीरो एकेडमी के सीरीज से मिसिंग थे एंड एज अ रीडर उन चेहरे को देखकर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऑल्सो इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ होता है जिन्हें हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे, तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। बट अगर आप बाकी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लेना बिकॉज मैं वहाँ पर भी पोस्ट डालता रहता हूँ। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स बिकॉज अब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा सीन बाय सीन, पैनल बाय पैनल। तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से प्रीवियस चैप्टर यानी कि चैप्टर 324 खत्म हुआ था और हम देखते हैं कि मिडोरिया अपने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट के रो रहा होता है। सो डेकू को रोता हुआ देखकर कोटा डेकू की तरफ भागता है एंड मीनवाइल मिनेता भी डेकू के पास जाने ही वाला होता है, पर तभी ईडा मिनेता को रोकते हुए कहता है अभी हमारा वक्त नहीं आया है। सो हियर ईडा का मिनेता को रोकना और ऐसा बोलना शायद से ये इंडिकेट कर रहा है कि नाउ इट्स अप टू सिविलियंस एंड अब वही डिसाइड करेंगे on what they think about Deku because Hiroz and Uraraka ने अपना बेस्ट दिया to convince civilian and at the end it's up to civilians and अब वही डिसाइड करेंगे कि डेकू को रहने दिया जाए या निकाल दिया जाए। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम अब देखते हैं कि रोते हुए डेकू को शांत करने कोटा एंड जायंट लेडी पहुंच गए होते हैं एंड देन कोटा रोते रोते डेकू को कहता है मुझे माफ करना, मैं बहुत ही डर गया था, आई एम सॉरी। बट जब मैंने जाना कि तुमने जायंट लेडी को बचाया था तब मैं समझ गया था कि मुझे भी तुम्हारी तरह ही बनना है एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, सो प्लीज डोंट क्राई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा कोटा के बारे में बात करते हैं। सो कोटा वाज अ किड जो हीरोज को बहुत हेट करता था एंड इट वाज डेकू जिसने कोटा के इस थॉट प्रोसेस को बदला था। एंड नाउ व्हेन ही से दिस डायलॉग तो एज अ रीडर मुझे एक अश्योरिटी मिली कि एट द एंड सब कुछ ठीक हो ही जाएगा एंड आई रियली लाइक व्हाट ही सेड इन दिस सीन। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द सेम सीन, अब हम देखते हैं कि जायंट लेडी डेकू को उठाती है और कहती है सो तुम यूएई के स्टूडेंट हो। मैं कहीं सारे शेल्टर पर गई पर सभी ने मुझे अंदर लेने से मना कर दिया बिकॉज आई एम अ म्यूटेंट एंड एट द एंड मुझे यहाँ पर शेल्टर मिला, बट थैंक्स टू डैट मुझे दोबारा तुम्हें देखने तो मिला। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी क्राई बेबी हीरो। सो हियर मिस लेडी की ये बात सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड फाइनली वो डेकू को प्रॉपरली थैंक यू बोल पाई बिकॉज इन द फर्स्ट मीट वो डेकू को कुछ भी बोल नहीं पाई थी। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि क्राउड के बीच में से एक बुजुर्ग इंसान बाकी लोगों को समझाते हुए बोलता है उस लड़के को ब्लेम करने से पहले हमें उसकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक ही इज स्टेइंग हियर फॉर एवर एंड अभी के लिए हमारे पास ज्यादा हीरोज भी नहीं है जो विलन से लड़ सके, यूएई एकमात्र ऐसा जगह है जहां ये लड़का आराम कर सकता है। सो हियर फाइनली सिविलियंस में से किसी ने हीरोज का साथ दिया एंड ये वही इंसान है जो माय हीरो एकेडमी सीरीज के स्टार्टिंग में नजर आया था। एनीवेज अगर इस सीन की बात करूं तो आई थिंक ही इज सेइंग राइट बिकॉज राइट नाउ हीरोज की कमी है एंड अभी जितने ज्यादा हीरोज होंगे उतना ही अच्छा होगा। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम अब देखते हैं कि उस बुजुर्ग इंसान की बात सुनकर क्राउड में से कोई एक बंदा बोलता है इस लड़के को शिकित्सुहाई क्यों नहीं भेज देते हो, वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम भी यूएई की तरह है। और तभी उस बंदे की बात सुनकर एक बंदी बोलती है लेकिन ऐसा करना मतलब किसी और की मुसीबत किसी और पर थोपना हुआ। तो इसके बाद वही बुजुर्ग इंसान दोबारा बोलते हैं ये सब कुछ होने से पहले हम में से किसी ने भी एक बात नोटिस नहीं की, हम सब एक ऑडियंस थे और हीरोज कोई परफॉर्मर। हम सबको ऑलमाइट की आदत पड़ गई थी एंड उसे लड़ता हुआ देख हम खुश होते थे, बट हमने ये बात कभी नोटिस ही नहीं की कि हीरोज भी एक इंसान होते हैं। हालात बहुत खराब है अब और कई सारे हीरोज रिटायर हो गए हैं एंड अगर अभी भी हम हीरोज को रिजेक्ट करेंगे तो हमें कौन बचाएगा, हमें कौन दोबारा वही जिंदगी देगा जो हम पहले जी रहे थे। आखिर कब तक हम बस एक ऑडियंस बनकर रहेंगे। सो हियर एज अ रीडर आई एम टोटली एग्री विद दिस ओल्ड गाय बिकॉज जब तक ऑलमाइट था ही यूज्ड टू टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड तब लोगों को कोई डर या फिक्र नहीं था। बट अब सिचुएशन बदल गया है एंड ऑलमाइट रिटायर हो गया है एंड मुझे नहीं लगता कि ऑलमाइट की कोई जगह ले पाएगा एंड दैट्स वाई जो हीरोज अपना खून पसीना लगाकर काम कर रहे हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए बिकॉज दे आर द ओनली होप फॉर द बेटर फ्यूचर। सो एनीवेज कमिंग बैक टू अ चैप्टर, अब हम देखते हैं कि क्राउड में से एक बंदा पूछता है एंड ये वही बंदा है जो डेकू के यूएई में रहने के अगेंस्ट था। तो ये बंदा पूछता है डेकू से
अफवाह ये है कि एक बंदा जो बुरी तरह से थका हुआ है मल्टीपल क्वर्क्स यूज कर सकता है एंड वो बंदा एक डिकॉय का काम कर रहा है विलन्स को पकड़ने के लिए और कुछ लोग उसे ट्रू हीरो मानते हैं। मुझे जवाब दो, अगर तुम यहाँ रहे तो क्या हमें हमारी नॉर्मल लाइफ वापस मिल सकती है? सो हियर इस बंदे के बाद से हमें क्लियरली ये पता चल जाता है कि हाउ मच ही इज इन पैनिक एंड टेंस सिचुएशन एंड राइट नाउ ही डोंट ट्रस्ट हीरोज एनीमोर। बट इस बंदे को ये भी पता है कि राइट नाउ हीरोज को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है बिकॉज दे आर द ओनली होप एंड दैट्स व्हाई ही आस्क्स फॉर एन अश्योरिटी। सो इस बंदे को अश्योरिटी देते हुए डेकू कहता है मैं अब अकेला नहीं हूँ, आई विल टेक बैक एवरीथिंग। तो डेकू का ये वाला डायलॉग मुझे काफी कूल लगा एंड इस डायलॉग में फुल हीरो वाली वाइब थी। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पैनल, अब हम देखते हैं कि एक्टोप्लाज्म, एंडेवर, सोतो एंड हॉक यूएई के गेट के बाहर खड़े हैं एंड देन एक्टोप्लाज्म से क्या तुम लोगों ने उराविटी का स्पीच सुना? तुम लोग आओ और यूएई का सिचुएशन खुद ही देख लो, फिलहाल अभी के लिए सब कुछ ठीक है। तो इस सीन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक्टोप्लाज्म सोतो, एंडेवर एंड हॉक का इंतजार कर रहा था एंड जब वो लोग पहुंचे देन ही ट्राई टू एक्सप्लेन द करंट सिनेरियो ऑफ यूएई। एनीवेज अब हम देखते हैं कि चारों हीरोज यूएई में घुस गए हैं एंड देन एंडेवर से इन द एंड हमने सारा बोझ डेकू के कंधे पर लाद दिया, वी डिडंट इवन मेक एनी प्रोग्रेस। सो हियर एंडेवर की ये बात सुनकर आपको क्लियरली पता चल ही जाएगा कि वो कितना नेगेटिव सोचता है एंड उसकी बात को काउंटर करते हुए हॉक कहता है अगर तुम प्रोग्रेस की बात कर रहे हो तो हमने अभी अभी एक कदम प्रोग्रेस की ओर बढ़ाया है, यही यूएई में। वन फॉर ऑल की असली ताकत सारे लोगों के एकजुट होने में है। ऑल माइट डेकू से कनेक्टेड है और डेकू अपने क्लासमेट से, और फिर उराविटी ने डेकू को कनेक्ट किया सारे लोगों से। एंड अगर ऐसे ही सारे लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो मैं श्योर हूँ कि एक ऐसा ब्राइट फ्यूचर भी आएगा जहाँ हीरोज भी मुस्कुरा सकते हैं। सो हियर मुझे ऐसा लगता है कि हॉक की इस बात में दम है एंड पर्सनली आई थिंक दैट कि हॉक इज स्मार्ट एंड वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। एंड अगर मैं हॉक के ड्रीम की बात करूँ तो उसका यही ड्रीम था कि वो एक ऐसी सोसाइटी बनाए जहाँ हीरोज को ज्यादा काम ना करना पड़े एंड हीरोज मुस्कुरा सके। बट एनीवेज कमिंग टू द नेक्स्ट पैनल, सोतो एंडेवर को कहता है डैड वी आर डूइंग इट टुगेदर। सो हियर सोतो कहना चाहता है कि इस बार हम दोनों मिलकर डाबी को बचाएंगे एंड ऐसा सोतो ने क्यों कहा आप समझ ही गए होंगे। एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल हमें प्रिंसिपल नेजू एंड आइजावा कन्वर्सेशन दिखाया जाता है एंड प्रिंसिपल नेजू कहते हैं ओवर द फोन इट वाज बियॉन्ड माय एबिलिटी बट तुम्हारी क्लास ने ये काम कर दिखाया। एंड इसके रिप्लाई में आइजावा कहता है टेल द क्लास रैप ही डिड वेल। सो हियर प्रिंसिपल नेजू एंड आइजावा के कन्वर्सेशन से हमें एक आइडिया लग ही गया होगा कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं एंड फ्रॉम द कन्वर्सेशन हमें ये पता चलता है कि डेकू को वापस यूएई लाना क्लास 1A का प्लान था एंड दे सक्सीडेड इन देयर प्लान। आफ्टर दैट फ्रॉम दिस सीन हमें ये भी पता चलता है कि आइजावा अभी भी रिकवर कर रहा है अच्छे से एंड उसने एक आर्टिफिशियल लेग भी लगवा लिया है। सो इसके बाद हमें कुरोगिरी के बारे में पता चलता है काफी लंबे वक्त बाद एंड वी गॉट टू नो दैट कुरोगिरी फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए उसे सेंट्रल हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है सीक्रेटली। एंड जैसा कि हम सभी को पता है कि कुरोगिरी एक नोमू है जो आइजावा के पुराने मरे हुए एक दोस्त के कॉप से बना हुआ है एंड इसलिए आइजावा को अभी भी लगता है कि देयर इज स्टिल चांस कि हमें कुछ जानने को मिले कुरोगिरी से। बट एनीवेज फर्दर गोइंग थ्रू दिस पैनल आइजावा प्रिंसिपल नेजो से पूछते हैं कि क्या हमने कोई काउंटर मेजर लिया है तोगा के क्वर्क से बचने के लिए। सो हियर आइजावा ने यह सवाल इसलिए पूछा बिकॉज वी ऑल नो दैट तोगा किसी भी इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकती है एंड ऐसा ही हुआ था लाइसेंस आर्क में भी। बट एनीवेज हमें प्रिंसिपल नेजो से ये जानने को मिलता है कि तोगा कुछ वक्त के लिए ही किसी और इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकती है एंड इसलिए सारे सिविलियंस को यूएई में शेल्टर देने से पहले सभी को क्वारंटाइन में रखा गया था, विच मीन्स दैट तोगा यूएई में नहीं है। तो इसके बाद आइजावा कहते हैं यूएई इज ए स्ट्रॉन्ग होल्ड, इट्स टाइम फॉर रिवेंज। सो आइजावा के इस डायलॉग से मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब हीरोज करेंगे पलटवार। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, इन द लास्ट पैनल हमें ऑल माइट को दिखाया जाता है यूएई के गेट के बाहर एंड यहीं पर ही माय हीरो एकेडमी चैप्टर 325 खत्म होता है। तो ऑल माइट का लास्ट पैनल में दिखना इट मीन्स दैट ही इज फाइन एंड आई एम हैप्पी दैट ही इज गुड एंड फाइन। सो अगर ओवरऑल इस चैप्टर की बात करूँ तो मुझे ये चैप्टर पढ़कर काफी मजा आया एंड ऑल माइट, एक्टोप्लाज्म एंड आइजावा को लंबे वक्त बाद देखकर मुझे काफी अच्छा लगा एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर के बाद से स्टोरी थोड़ी पेस पकड़ना स्टार्ट करेगी एंड यस आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर आपको इस साल के वन ऑफ द बेस्ट एनिमे के बारे में जानना है तो ये वाला वीडियो देखो, नहीं तो माय हीरो एकेडमी के थ्योरीज वाला वीडियो देखो एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना एंड तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।